तैयार हो रहा है। ये देखो। मुझे कभी कभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहती हूँ बिकॉज अभी इवनिंग है यहाँ पे। और आज का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने उस दिन जो एक ब्लॉग में बोला कि हम जिम पे जाते, तो मैं आज आप लोगों को लेके चलती हूँ हमारे जिम पे। और हमारा जो तो आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ हमारे जिम पे। और हम जहाँ पे हमारा जिम कर रहे हैं वो है राधानगर और बुद्ध मंदिर के बीच में जो एक जिम जिम है। उस जिम का नाम क्या था वैसे? एशियन जिम। एशियन जिम। तो वहाँ पे हम जाते हैं। वहाँ पे एक्चुअली 5 से 8 बजे तक बहुत लोग होते हैं। तो हमने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है और 2 तारीख को हम गए थे, तो तब इतना लोग नहीं था। तो आज जाके देखते कितना सारा लोग है। और वहाँ पे हम पहले दिन में आप लोगों को नहीं दिखा पाया बिकॉज मैं भी खुद एक्सपीरियंस कर रही थी। तो इसीलिए आज आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ उस जिम पे। और उस जिम के बारे में भी आप लोग को कुछ जो जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोग को बताऊंगी। और फर्स्ट डे को क्या हुआ मैं आप लोग को वो भी बताने की ट्राई करूंगी। तो चलो मेरे साथ जिम पे। तो ये है हमारा योगा मैट, ये गुड़गांव का है। गुड़गांव पे जब हम गए थे तो तब हमने खरीदा। एक्चुअली यहाँ पे ना ये ऐसा हो गया यहाँ पे नीचे से। तो अभी पता नहीं, हम जाते जाते यहाँ पे गिर गया तो पता नहीं क्या होगा। आई होप सो नहीं गिरेगा। और यहाँ पे है मेरे हस्बैंड, वो हमारे लिए जूते ले रहे हैं। और जो जूते हम पहनते हैं ना बाहर पे वो नहीं पहन सकते जिम पे। तो यहाँ पे हमारे जूते ले लिए उन्होंने। तो अभी हम जाएंगे जिम पे। मैंने इसको ऐसे कैरी कर लिया है और उसने 2 बैग ले लिया। देखो जिम जाने के लिए कितना सारा चीज़ें लेके जाना पड़ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, ये है हमारा जिम और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं हमारा जिम। और ये है हम यहाँ पे सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होता है। 3 फ्लोर है। जिम इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, पूरा एकदम बहुत बड़ा है। तो मैं आप लोगों को एवरी सेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगी, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हमें जूते खोल के जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे जूता खोल के, ये है वो जिम का फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद और एक है टेरेस पे, मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे पहले आके हमें यहाँ पे प्रेजेंट लिखना पड़ता है और उसके बाद ये ट्रेडमिल के लिए ये रेड वाला हम लेके जाना पड़ता है। और अभी हम जा रहे हैं सबसे टॉप पे टेरेस पे और वहाँ पे कार्डियो होता है। तो हम पहले कार्डियो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्चुअल एक्सरसाइज। तो ये है सेकंड फ्लोर और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और जो हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे होता है वो। और यहाँ से ही ऊपर जाना पड़ता है जो है कि टेरेस पे। तो फाइनली मैंने वो जो थर्ड फ्लोर पे जाते हैं ना उसका दरवाज़ा खोल लिया मैंने। तो अभी हम जाएंगे ऊपर में जाके देखते हैं कितने सारे लोग हैं और वहाँ पे हमारा कार्डियो स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या क्या हम करेंगे आज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है बहुत सारे ट्रेडमिल और पता नहीं क्या क्या है, ये इक्विपमेंट्स का नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हम फाइनली आ गए। और जिम में क्या होता है कि यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, घर से निकलने का तक बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है। और हम यहाँ तक आ गए तो होप हम करेंगे आज बहुत अच्छे करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरे जिम के जूते पहन रही हूँ जो हमने घर से बैग पे डाल के लाए थे ना। तो ये हम पहन के नहीं आ सकते बिकॉज़ जो बाहर पहनते हैं वो अलाउ नहीं है अंदर में। तो आज तो मैं ये पहन के दौड़ूंगी, बहुत कसरत करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं मेरे बाल को बांध रही हूँ बिकॉज फिर आपका ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। आप अगर आपका लंबा बाल होगा तो बार बार सामने आ जाएगा, मुंह पे आ जाएगा। अभी हम इस ट्रेडमिल में दौड़ेंगे और मेरे पति अभी तक जूते नहीं पहने उसने।
तो यहाँ पे मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है ये ट्रेडमिल पे। और जो हमने रेड कलर लाए थे ना, तो ये ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए ये रेड कलर चाहिए और उससे ही ये प्लग करके ये चलता है। तो पहले दिन जो मैं बोलना चाहती थी, पहले दिन हमें नहीं पता था कि ये सब रेड कलर वगैरह चाहिए। और हमें एक जो हमारे जिम में करते हैं उन लोगों ने हमें बोला कि ये चाहिए होता है, तो हम नीचे से जाके लेके आए थे उस दिन और हम उस दिन भी किए। तो आज हमें पता चल गया, तो वही आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि आप लोग भी मत भूलिए वो रेड कलर पहले करना चाहिए और उसके बाद ही ऑन होता है ये ट्रेडमिल। तो अभी मैं यहाँ पे जंपिंग जैक्स करूँगी। ये मैं 30 टाइम्स करके 3 सेट करती हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट जो है। और यहाँ ना ये करने से बहुत बहुत ज़्यादा आपकी मतलब ब्लड फ्लो होता है। तो ये अगर आप भी करो ना, ये बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आप लोग भी अगर कर सको तो करो, एवरी इवनिंग अगर कर पाओ तो प्लीज़ कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे स्क्वाट्स किस चीज़ के लिए अच्छा है, वो है कि लेग्स का पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और हम स्क्वाट्स भी स्पेशली मैं 25 टाइम्स करके 3 सेट करती हूँ। तो उससे मतलब वहाँ तक मैं कर सकती हूँ जहाँ तक आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हैं। और स्क्वाट करने से आपके बट का मसल्स ना वो राउंड शेप हो जाता है। तो जिसका भी बट इतना वो अनशेप है तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका अनपरफेक्ट है, हम सब परफेक्ट है। ये जस्ट ये है कि आप अगर आपके फिगर को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो या फिर आप छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ये मैंडेटरी है। तो मुझे अच्छा लगता है ये करना, सो इसलिए मैं करती हूँ ये। तो यहाँ पे मैं इतने सारे स्क्वाट्स करके 3 सेट स्क्वाट्स करके मेरा हालत बेहाल हो गया। मुझे इतना टायर्ड फील हो रहा था। और एक दिन किया था ना जिम इससे पहले, तो उसके लिए मेरे बॉडी पे बहुत पेन हो रहा था। तो वही थोड़ा रेस्ट कर के मैं कर रही थी उस दिन। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए पानी लाए और मैं बहुत पानी पीती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी इसके बाद मैं लंजेस भी 5 बार किए थे बिकॉज मैं और नहीं कर पा रही थी, बहुत टायर्ड हो गई थी मैं। तो उसके बाद मैंने ये किया, इसका नाम मुझे नहीं पता ये क्या है। और ये भी मैंने आई थिंक थोड़ा बहुत किया, पता नहीं कितना किया बट हमने किया। यही लास्ट था उस दिन। हम उस दिन लेग पे फोकस कर रहे थे, हाथ का पेट का कुछ नहीं किया हमने उस दिन। और मेरा लेग इतना दर्द कर रहा था बट अच्छा लगा कि मतलब जिम करने में एक अच्छा है कि आपका बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और आपको फ्रेश फील होता है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं किसी और को कैसा लगता है। सो हे गाइस, हमारा भी जिम ख़त्म हो गया है, हमने कर लिया जितना करना था। तो जिम के बाहर ना यहाँ पे एक फास्ट फूड का दुकान है वहाँ से बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। खुद को ऐसे कंट्रोल करना पड़ा मास्क पहन के, इसलिए मैं मास्क पहन के आई थी बिकॉज मुंह में पानी आ रहा था खाने के लिए। तो अभी हम थोड़ा जाएंगे कर्नल चमनी पे, उसका एक कपड़े दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो वो कलेक्ट करेंगे। और थोड़ा टाउन पे जाएंगे, थोड़ा मेरा काम है तो आप लोगों को भी मैं साथ में लेके जाऊंगी। तो ये राधा नगर है, ये राधा नगर का बाज़ार इंडिया है। और यहाँ है हमारा जिम। तो यहाँ है हमारा जिम। तो चलो चलते हैं अभी उस तरफ। तो अभी हम आ गए हैं। ये क्या चौमनी बोलते हैं इसको? आया इसको खोल दो ना। हॉकर्स कॉर्नर पे हम जाएंगे, उस दुकान पे मुझे थोड़ा चीज़ें खरीदनी थी। ये हम ऑलवेज ऐसे हेलमेट को रखते हैं सो दैट एक बार में 2 हो जाए जगह और कोई ये चोरी भी नहीं कर सकते। आप लोग भी इस सिस्टम को अपना लीजिए। जाएंगे इस शॉप पे, हम जाएंगे। हे गाइस, तो अभी हम आ गए हैं घर पे और बाहर इतना ठंड था आज। अभी 9 बज गए हैं तो मेरा हाथ इतना मतलब बर्फ़ बन गया, बर्फ़। और मेरा हस्बैंड स्कूटी चला रहा था तो उसका तो एकदम फ्रीज हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा हुआ कि उसका एक ड्राई क्लीनिंग के लिए उसने एक जैकेट दिया था तो वो मिल गया हमें, तो वो पहन के आ गया। तो मेरा ये था, इतना पतला था, ये पूरा हवा अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। तो बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा। तो हमने ये
क्या है, ब्राउन ब्रेड खरीद के लाया आज। तो हमारा तो डाइट है, हम रात को राइस नहीं खाते। ब्रेड टोस्ट। और ये हमें शादी में मिला था, तीशा और मोहित और बाला ने दिया ये। तो हम इसको पहली बार यूज़ करेंगे, पहली बार यूज़ करेंगे। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे अंडे बॉईल हो रहा है। 4 2 जन के लिए, उसके लिए 4, मेरे लिए 4, तो 8 है। यहाँ पे हम कर रहे हैं और अभी यूज़ करेंगे ये ग्रिल करना। इसको क्या बोलते हैं वैसे? आप क्या कर रहे हो? इसको सैंडविच ग्रिल बोलते हैं। सैंडविच ग्रिलर। इसको यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस देख रहा था। तो इसको क्लीन करने के लिए बस वो हम थोड़ा सा टिश्यू यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। टिश्यू को थोड़ा सा भिगो के। नहीं, क्यों भिगोना है ये? अगर इसका प्लास्टिक का स्मेल आ गया तो। ये प्लास्टिक है क्या? नहीं, ये मेटल है। ये वो है ये। अरे पैन फ्राई होता है ना, कि नॉन स्टिकी, ये नॉन स्टिकी होता है। अच्छा, करो ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही तो होता है। धीरे करो, 1 by 1, लाइन बाय लाइन। ऐसे ये जो बीच के दो लाइन के बीच हाँ में। हाँ 4 जनवरी, मतलब आज 4 जनवरी है। आज का ही आज का मिला हमें। और वो वाला हमें गिफ्ट मिला था शादी में, तो हमने वहाँ पे रख दिया सब। ऊपर में बहुत सारे हैं और हमारे बेड के नीचे भी बहुत सारे। smells so good. I'm so hungry. आई खा लिया। That's very bad. मुंबई खाओ। तू 4 दे दे मुझे। नहीं, ऐसे थोड़ी ना करता है। तो हमने यहाँ पे गलत कर दिया। एक्चुअली में ना, हमारा जो ब्रेड है इसको निकालना पड़ा। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ये जब रेड ग्रीन हो जाएगा तब हम ये इसको ब्रेड डालना दे होगा। सकते हैं। तो हमने गलत कर दिया, सॉरी गाइस। बट हम अच्छे प्रोसेस में, एक्चुअल प्रोसेस में अब हम खाएंगे आज। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। हमारा अंडे हो रहा है, पक रहा है, देखो। तो इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि ये जब ऑन होता है इसके बाद ऑफ हो जाता है तो रेडी है। तो हमारा ऑफ हो गया है, हमने स्विच ऑफ कर लिया। अभी देखते हैं हमारा अंदर वाला। वाह, कितना अच्छे से ग्रिल हो गया। वाह, ये बेबी हम अभी सक्सेस हो बिजनेस कर गया। सकते हैं ना इससे, फास्ट फूड। हाँ, ओह वेरी नाइस। फास्ट फूड बिजनेस कर सकते हैं हम। देखो, गर्मा गरम। ओ वेरी अरे मत, डोंट टच ना। अरे लो ना ये भाई। गरम है। आज जब हम घर आ रहे थे तब इतना, रास्ते में इतना फास्ट फूड का स्मेल आ रहा था ना। जिस दिन आप जो भी अवॉइड करो ना, उस दिन आपको और भी मतलब वो खाने का, मतलब और भी खाने का मन होगा। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ। आज हम बहुत फास्ट फूड अवॉइड कर रहे थे, या फिर तो एवरी शाम को हम मतलब थोड़ा बहुत खा लेते थे। बट मतलब कुछ दिन से हमने अवॉइड किया, तो इतना खाने का मन कर रहा था। चॉप, आलू चॉप, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। मोमो की बात सोचूं ना तो इतना प्रॉब्लम होता है। मैं इग्नोर ही नहीं कर सकती। मोमो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए। और वो स्मेल, फास्ट फूड का स्मेल बहुत अच्छा है ना जिसको पसंद है उन लोगों को पता है फास्ट फूड का स्मेल बहुत अच्छा है। तो अभी चलो हम खाते हैं। मैं तो हनी के साथ खाऊंगी। तेरे को अच्छा वाला दो मुझे। अच्छा है, एक दिन के लिए अच्छा है। एक दिन के लिए। रोज रोज खाने के लिए अच्छा नहीं है। अभी से रोज यही खाना होगा। अभी से रोज यही खाना होगा। हटाओ इसको, हनी वाला हटाओ इसको। क्या कर रहे हो? मैं सैंडविच बनाया, एग सैंडविच बनाया मैंने। अंदर एग है, ये देखो, एग एग एग। मैं भी एक खाऊंगी। मैं पूरा अंडा खा रही हूँ। ये एक मैं अंदर का भी खाऊंगी। हनी वाला एकदम वो वफल्स की तरह लगता है। ये खा के देखो। नहीं, मुझे वापस नहीं खाना है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है।
मैं ढूंढ रही हूँ कुछ चटपटा हो तो कुछ स्पाइसी होगा। चनाचूर हो जाए। है क्या घर पे? चनाचूर नहीं है। तो तुम ये दवा के क्यों खा रहे हो? ये तो और भी कैलोरीज है। ये कहाँ कैलोरीज है? यहाँ पे हनी नेचुरल है। हनी नेचुरल नहीं है। ये लोग डाबर लोग वो डालते हैं ना, शुगर डालते हैं। यहाँ पे नहीं डालते। यहाँ पे कम है। हे गाइस, आज के ब्लॉग इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं जितनी जल्दी हो सके 30K करना चाहती हूँ मेरे चैनल को। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि लाइफस्टाइल वीडियो करो, तो यही है मेरा लाइफस्टाइल। बिकॉज मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं सुबह क्या करती हूँ, दोपहर को क्या करती हूँ, बट ये है हमारे रात का रूटीन। और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया कि आप लोग दिखाइए कौन सी जिम में कैसे करते हो ये सब, तो इसीलिए मैंने आज का ये ब्लॉग किया, वीडियो किया। तो हाँ, वही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कहाँ, बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। Good बाय night. बाय। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। बाय।